सभी को सेवा जोहार। आज मैं हमारे सबके चहेते आरसी दुग्गा सर जी हैं, आईएफएस रायपुर में पोस्टेड हैं और वो तेंदुपत्ता अभी तुड़ाई हो रहा है, उसी का देख रेख के लिए भ्रमण कर रहे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या स्कीम है जो सरकार के। सर सभी सगाजनों को सेवा जोहार। जैसा कि वंश बहादुर जी ने बताया कि मैं वन विभाग में हमारा एक अलग से विंग है जिसको छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ बोलते हैं, उसमें मैं जनरल मैनेजर के रूप में पदस्थ हूँ। और ये जो सरगुजा जो संभाग है या फॉरेस्ट जो वृत्त है उसका मैं प्रभारी हूँ। इसे उसी के तहत में इस क्षेत्र में विभिन्न जिलों में जिला यूनियंस हैं जिसको मंडल्स बोलते हैं, वहाँ का दौरा किया। और इस समय तेंदुपत्ता का जो कार्य है वो बड़ा तेज़ी से चल रहा है और चरम अवधि में पहुंच गया है। इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि अभी जो है तेंदुपत्ता प्रति मानक बोरा मतलब 1000 गड्डियों का मानक बोरा होता है, इसमें उनको 4000 रुपये मिलते हैं डायरेक्ट जो कलेक्शन किया जाता है। और इस क्षेत्र में बहुत सारे जो लॉट्स हैं, जो समितियां हैं, वो डायरेक्ट अग्रिम निविदा के रूप में एडवांस टेंडर के द्वारा कि वो विकृत होकर के उसके ठेकेदार नियुक्त हुए हैं। और जो बिक नहीं पाए तो उनको हम लोग विभागीय रूप से काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि तेंदुपत्ता एक ऐसा एक उद्योग है, ऐसा एक कमोडिटी है जो कम समय में कम मेहनत से करोड़ों रुपए का जो रोजगार है वो उपलब्ध कराता है। इसके साथ साथ में इसके अंदर में जो संग्राहक हैं, जो तोड़ने वाले हैं, उनको बीमा भी मुहैया कराता है। इसमें बीमा 2 प्रकार के होते हैं। एक जो परिवार का मुखिया है जिसके नाम से काम या संग्रहण का काम होता है, उसकी यदि मृत्यु होती है, सामान्य मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपए का बीमा राशि मिलता है। और यदि उसका एक्सीडेंटल मृत्यु यानी दुर्घटना मृत्यु होता है तो 2 लाख रुपया और अतिरिक्त यानी टोटल 4 लाख रुपए मिलते हैं। इसके लिए पात्र होने के लिए जरूरी है, एक तो पिछले 2 वर्षों में 500 रुपया प्रति साल के हिसाब से तेंदुपत्ता तोड़ना जरूरी होता है। और उसका उम्र जो है 18 साल से लेकर के 59 साल के बीच में होना चाहिए। तब वो ये इतना बड़ा जो है राशि बिल्कुल बिना उनको किसी तरह से कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही संग्रह के रूप में जो रजिस्टर्ड हो जाता है, पंजीबद्ध होता है, तो ये योजना उनके लिए लागू हो जाता है। उसके अलावा जो आश्रित परिवार है, जो वयस्क परिवार है, जो 18 साल से 60 साल के बीच में है, उनकी मृत्यु होने पर उनके सदस्यों के लिए अलग से समूह बीमा का प्रावधान है, जिसके उसमें मरने के बाद में मृत्यु होने के बाद उनको 12,000 एक मस्त बीमा राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा उनके जो बच्चे हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, उनके पढ़ाई करने के लिए और जो अच्छे अंकों से पास होते हैं उनके लिए स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति के भी इसमें प्रावधान है। 10वीं में यदि वो 75% से ज़्यादा अंक पाता है तो उसको 15,000 रुपये का प्रोत्साहन छात्रवृत्ति मिलता है। और यदि वो 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक पाता है तो उसको 25,000 रुपये प्रोत्साहन छात्रवृत्ति मिलता है। और यदि वो 12वीं में 75% से ज़्यादा अंक पाता है तो उसको 25,000 रुपये प्रोत्साहन
छात्रवृत्ति राशि एक मुश्त मिलती है, ताकि वो आगे की पढ़ाई कर सके। और इसको देख करके जो बाकी जो साथी हैं, जो बाकी जो विद्यार्थी हैं, उनको एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलता है कि जब फला को मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है, तो हमें भी उस तरह से मेहनत करने की आवश्यकता है। इसके लिए भी पात्र होने के लिए वही ज़रूरी है कि 500 जो तेंदुपत्ता गड्डी है पिछले 2 सालों में तोड़ना ज़रूरी है, और संग्राहक होना उसके अंदर में ज़रूरी है। ये इसके अंदर में योजना है जो हमको नगद जो भुगतान या जो पारिश्रमिक होता है उसके अलावा इतना हमको तेंदुपत्ता करण से फ़ायदा मिलता है। इसलिए इतना जो अहम योजना है, इसके बारे में जो भी लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और वो अपने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रेरित करें, बताएं। और हमारे जो लोग हैं, हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो समिति के लोग हैं, वो तो बताते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को इस योजना के बारे में जानकारी नहीं होने के कारण से कई बार लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो ये मेरा ये कहना है। और दूसरी बात यहाँ पे ये बात जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जो भाई हैं, जहाँ पे तेंदुपत्ता होता है उसको खोद करके या फिर ट्रैक्टर का जो कल्टीवेटर है उससे जुताई करके जो तेंदुपत्ता का जो बूटा है उसको जड़ सहित उखाड़ करके बाहर करते हैं, जिसके कारण से आज इतना बहुमूल्य जो हमारा वनोपज है उसका उत्पादन या उसका मात्रा जो है कम होता जा रहा है। इसलिए मेरा सलाह ये है कि उसको, उस बूटे को जो है नीचे जो उसका जड़ भंडार है उसको नुकसान ना पहुंचाएं, उनको सुरक्षित रखें, उनको हर साल उत्पादन के लिए उपयोग कर सकेंगे। इसलिए मतलब कि जो है इसमें जागरूकता लाने की सख्त जरूरत है, ताकि उत्पादन बढ़ सके और बरकरार रहे और हर साल हमको उससे लाभ का अर्जन हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वीडियो मैं गाड़ी में इसलिए बनाया हूँ क्योंकि सर के पास थोड़ा समय कम था, तो माफ़ करिएगा, थोड़ा वीडियो इधर उधर है। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।